गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गणपति जी की जीवन कहानी, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, श्री गणेश जी को गणपति, विनायक, गौरी नंदन, वक्रतुंड ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। वो सिद्धि और बुद्धि के देवता है। गणेश जी के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। श्री गणेश जी को कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा जाता है। श्री गणेश प्रथम पूज्य है। सभी देवताओं से पहले गणपति बाप्पा का स्मरण किया जाता है। आदि शंकराचार्य गणेश जी के बारे में गणेश स्तोत्र में कहते हैं, अज निर्विकल्प निराकार मेक, अर्थात गणेश जी निर्विकार है और उस चेतना के प्रतीक है जो सर्वव्यापी है। अभी हम नज़र डालते हैं गणेश जी की जन्म कथा पर। श्री गणेश जी की जन्म कथा उनकी तरह अद्भुत और अविस्मरणीय है। उनका जन्म अन्य देवताओं की तरह अपनी माता पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि माता पार्वती ने उन्हें अपने तन के मैल से निर्मित किया था। श्री गणेश जी ने नवजात शिशु के रूप में जन्म नहीं लिया था, उन्होंने जन्म बाल रूप में लिया था। जब श्री गणेश जी जन्मे तब उनका शीश गज जैसा नहीं था। उनको जन्म देने के तुरंत बाद माता पार्वती स्नान करने चली जाती है और पुत्र गणेश को आज्ञा देती है कि कोई भी अंदर प्रवेश न करने पाए। श्री गणेश जी अपनी माता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अभी तक सिर्फ अपनी माता को ही देखा था। वो अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के हेतु से माता के महल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी करने लगे। इतने में पिता महादेव आ गए और अंदर जाने लगे, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ थे। गणेश ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इसी वजह से वो अत्यंत क्रोधित हो गए। महादेव ने गणेश जी को बहुत समझाया कि वो माता पार्वती के स्वामी हैं, पर बालक गणेश ने उनकी एक नहीं सुनी और क्रोध में आकर महादेव ने बाल गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उसने देखा अपने बच्चे का सिर कटा हुआ शव। वो क्रोध और दुख से अत्यंत व्याकुल हो गई। उसने महादेव से अपने बच्चे को जीवित करने को कहा, क्योंकि वो बच्चा तो केवल अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। तब श्री हरि विष्णु ने हाथी का सिर लाकर महादेव को दिया और महादेव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। अपनी माँ के प्रति इतनी अटूट भक्ति देखकर महादेव सहित सभी देवी देवताओं ने गौरी पुत्र को आशीर्वाद दिया और पिता महादेव ने प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। श्री गणेश सभी गणों के देवता है, इसलिए उन्हें गणेश गणपति कहा जाता है। वो विघ्न हरता है, सभी विघ्न बाधा को हर लेते हैं। वो मंगल मूर्ति है, सभी का मंगल करते हैं। हाथी का सिर होने का कारण उन्हें गजानन भी कहती है। भगवान गणेश शिव पार्वती के दूसरे पुत्र है। वो ऐसे ईश्वर है जिसे किसी अन्य देवता के पहले, यहाँ तक कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा से भी पहले पूजा जाता है। वो प्रगति और ज्ञान के देवता है। श्री गणेश जी की शारीरिक रचना सबसे भिन्न और मनमोहक है। उनके एक हाथ में अंकुश है, जिसका अर्थ है जागरूक होना, और दूसरे हाथ में पाश है, जिसका अर्थ है नियंत्रण। गजानन की छोटी छोटी आंखें हर छोटी से छोटी चीज़ को देख लेती हैं। साथ ही उनके बड़े बड़े कान ज़्यादा सुनने और कम बोलने पर बल देते हैं। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है हमें सभी अच्छी बुरी बातों को पचा लेना चाहिए। बाप्पा के दो दांत हैं, एक खंडित और दूसरा अखंडित। खंडित दांत से आशय बुद्धि से है और अखंडित दांत श्रद्धा का प्रतीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि भले ही भ्रमित हो जाए, परंतु श्रद्धा कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब हम गणेश चतुर्थी के महाउत्सव के बारे में जानेंगे। प्रथम पूज्य श्री गणेश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
यह उत्सव बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने अपने घरों में श्री गणेश की प्रतिमा को लाते हैं। 10 दिनों तक खूब पूजा पाठ करते हैं और 11वें दिन बैंड बाजा के साथ बाप्पा की प्रतिमा को नदी अथवा तालाब में विसर्जित किया जाता है। 10 दिनों तक यह उत्सव यूं ही नहीं मनाते, इसके पीछे भी ठोस कारण है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री गणेश को वेद व्यास के मुख से महाभारत की कथा सुनने का मन हुआ। वेद व्यास ने उनकी आज्ञा का सम्मान करते हुए उन्हें महाभारत की कथा पूरे भाव के साथ सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते 10 दिन बीत गए और श्री गणेश जी भी सुनते सुनते उसी में खो गए। जब कथा खत्म हुई और गणेश जी ने अपनी आंखें खोली तो उनका शरीर बहुत जल रहा था। 11वें दिन वेद व्यास जी ने तुरंत उन्हें स्नान कराया, जिससे उनके शरीर का ताप कम हुआ। इसी कारण 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। देखते हैं भगवान श्री गणेश कैसे बने प्रथम पूज्य। एक बार जब श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का दर्जा मिल गया तब सभी देवता नाराज हो गए। सभी क्रोधित देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु सभी को देवों के देव महादेव के पास ले आए। महादेव ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसे ही प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाएगा। कुमार कार्तिकेय देवराज सहित सभी देवता पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए। माता पार्वती बहुत परेशान हो गई कि उनका पुत्र छोटे से चूहे पर चढ़कर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगा पाएगा। सभी देवता आश्वस्त थे कि गणेश कभी नहीं जीत पाएंगे। गणेश जी ने पिता महादेव और माता पार्वती को एक जगह एक साथ बैठने को कहा। फिर माता पिता की परिक्रमा करने लगे और सबसे पहले परिक्रमा करके प्रथम आ गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके उत्तर सुनकर सभी मुक और स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पिता महादेव और माता पार्वती ही समस्त संसार है। उनकी चतुराई और तर्क शक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें खुशी खुशी प्रथम पूज्य स्वीकार कर लिया। गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जब हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर सब अच्छे गुण जागृत हो जाते हैं। भगवान गणेश जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। इसी तरह से आज हमने गणेश जी की जीवन कहानी पर नज़र डाली। आपको गणेश जी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।